You know about this आरजे केस राइट? ये मामला कुछ और है, बनाया जा रहा है, जस्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इट वाज रेप। मुझे लगता है कि देयर वाज समथिंग एल्स जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कल्प्रिट वहाँ पे बोला जा रहा है कि संजय रॉय, ही वॉज अ सिविक वॉलंटियर। उसका सैलरी कितना होगा? 10,000 15,000। इतना तो हमको भी पता है, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे गरीब को ना कोई नहीं पूछता। 10-15,000 वाली सैलरी के इंसान को बचाने के लिए 7,000 लोग हैं। What is the best thing and worst thing about your job? बेस्ट थिंग इज कितना भी हम लोग रूल है, बट आई डोंट थिंक आप किसी भी डॉक्टर से पूछना, उनसे आप पूछोगे कि अगर वापस से चांस दिया जाए तो डू यू वांट टू बिकम द सेम, दे विल से यस। अगर वर्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो इट वॉज 3 AM इन द मॉर्निंग समथिंग। कोई पेशेंट से मतलब अपनी बेबी को शायद पीडियाट्रिक्स में वो कुछ लेके आए थे और बोला कि ज़रूरत नहीं है समथिंग लाइक दैट, एंड ही वांटेड कि नहीं एडमिट करो करो करो। तो उनका लाइन था, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे, या फिर तुम्हारे साथ भी वही करें जो आरजे में हुआ। I ask you one honest question. Don't you feel scared sometimes? Hi Rakshita, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? I'm doing great. Thank you so much for inviting me first of all. Thank you so much, and thank you so much for traveling to Bombay as well for this. So just like मेरी ऑडियंस के लिए जो फाइनेंस में एक बार उनके लिए आप इंट्रोड्यूस कर लोगे आप अपने आप को लिए, आप क्या कर रहे हो अभी एंड what exactly like are you doing? So that'll be helpful and we can start off the conversation. So hi everyone, it's Dr. Rakshita Singh. I am working as an intern doctor right now. I teach biology to NEET UG students. I make YouTube videos, I do make Instagram videos, and also I do have my own app and I manage everything, that's all. Got it. And Yes. like what exactly is that app about? And like you teach some? biology only. I teach biology. Got it. And how many students you have taught so far? If we talk about the paid batch, I have taught almost 25,000 plus students. Wow. Yeah, and if we talk about normal like app downloads, it's more than 1 lakh. So tell us one thing. So ये teaching का journey कैसे शुरू हुआ? And like you are in your internship as well. So you have not finished the degree as of now, right? Yes. तो ये कैसे teaching में कैसे like transition हुआ and how did you start this? So both of my parents, they are into teaching. So जब ऐसा होता है ना बचपन में लड़कियाँ गुड्डे गुड्डी से sort of खेलते हैं, तो I always used to take my मम्मा का चुन्नी and साड़ी उनका बना के I used to pretend like a teacher and गेट बंद करके और हर टाइम अपनी नोटबुक्स ऐसे चेक करना, तो वो चीज़ मेरी चलती थी। तो I always wanted to become a teacher, but you know इंडिया में ना टीचिंग इज़ नेवर द फर्स्ट चॉइस, इट्स ऑलवेज द सेकेंड। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आप टीचर बनते हो जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट माई डैड एंड ऑल वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, एंड मैंने भी 10th क्लास में एक पता नहीं क्या सीरीज़ देख लिया, उसमें आई सॉ डॉक्टर्स लाइफ। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि बायो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर मैथ से मुझे नफरत है, बोथ वर इक्वल फॉर मी। बट वो लाइफ मुझे अच्छा लगा कि a 24-year-old 25-year-old doctor is walking, but a 70-year-old person do have that sort of respect, and I wanted that. So I was like, ठीक है, मुझे बायो ही चाहिए। So that's how my this NEET UG journey started, and इस फील्ड में मैं घुसी। बट फर्स्ट ईयर MBBS में जब मैं गई तो आई गॉट ऑल इंडिया कोटा सीट। तो इन मेडिसिन ना लाइक जब हम लोग का काउंसलिंग होता है तो व्हाट वी हैव इज़ 85% सीट्स उस स्टेट के बच्चों के लिए होते हैं, 15% सीट्स आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए होते हैं। एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि कॉलेज सिर्फ 4 है, गवर्नमेंट 4 या 5। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर था, इसीलिए मैंने ऑल इंडिया कोटा सीट दूसरे स्टेट में मुझे मिल रही थी, मैंने उठा ली बंगाल में। तो वहाँ पे मेरे उतने दोस्त नहीं बन पाए, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। पर मेरे साथ ऐसे होता है, मैं खाली भी नहीं बैठ सकती। आई वॉन्ट लाइक आई ऑलवेज नीड समथिंग, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टीच। सो आई केम टू नो अबाउट अन अकेडमी, तो आई मेड लेक्चर्स देयर, बहुत किया, बट कोई मतलब ऐसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे ऐसे हुआ कि यार पता करते हैं कि कैसे मैं टीचर बन सकती हूँ। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत ढूंढा, वहाँ पे मुझे एक वीडियो मिली, इधर यू शुड बी वेरी एक्सपीरियंस्ड और यू शुड हैव अ फैन बेस, तब अन अकेडमी आपको लेती है। तो आई वॉज 19 years old, आई वॉज लाइक एक्सपीरियंस तो मेरी एज से, जितनी एज है उससे ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस होता है, वो तो है नहीं मेरे पास। तो व्हाट आई कैन डू इज़ ऑडियंस ला सकते हैं ऑन दैट, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और पे एक ही चीज़ आती थी, हाउ टू क्रैक नीट। तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन द सेम, एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। एंड मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे पढ़ाना था। तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया, स्टार्टिंग में
स्ट्रैटेजीज़, फिर बीच में पढ़ाना, सब कुछ मिक्स एंड मैच। फिर 2-3 महीने ही हुए थे मुझे वीडियो बनाते हुए, अनअकैडमी का ऑफ़र आया, आई डिड नॉट टेक इट। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे मानती हूँ कि एक बार जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया, एक बार तो मुझे रिजेक्ट करना है, तब मेरा वो थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई होगा। और फिर उसके बाद आई जॉइंड अनअकैडमी। देन बीच में आई वांटेड टू डू थिंग्स खुद से, तो आई टुक रिस्क अनअकैडमी को छोड़ के। मतलब आई वाज मेकिंग 7 figures every month at that 7 time. figures every month? Yes, from an academy. Which is 1 crore every month, more than 1 crore. 7, I guess. 7 तो 10 plus हुआ ना? 6 zeros and 1. अच्छा वैसे. हाँ, total. अच्छा total. हाँ, got yeah. it. So तो 10 every lakhs month. plus every month. Yes, from an academy. तो I wanted to take this risk कि नहीं, मुझे खुद का ऐप करना है। तो my dad was very scared कि no, you are already doing very good, stick to it. But I started my own app. इनिशियली उतना नहीं आया जितना मुझे ऑलरेडी आ रहा था, बट इट वॉज वर्थ इट। गॉट इट। एंड इसमें द बेस्ट टीचर जो भी लाइक सबसे बड़े बड़े फैकल्टीज या टीचर्स है, कितना पैसा कमा सकते हैं ये इंडस्ट्री में? लाइक 2-3 CR का पैकेज रहता है। सो दिस इज अ सैलरीड पैकेज। Yes. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्लासेस जो चलाते हैं, लाइक लेट्स से द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स जो नीट के क्लासेस चलाते हैं एंड ऑल। सो मैं जैसे बताता हूँ, CA के जो हमारे लाइक होते चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसमें 2 लाख बच्चे इंटर, 2 लाख बच्चे फाउंडेशन, 1 लाख बच्चे फाइनल्स देते हैं। एंड द हाइस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, हाइस्ट रेवेन्यू मेकिंग वुड बी अराउंड 70-75 crores फॉर 1 क्लास अक्रॉस इंडिया। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि नीट में वो कितना होता होगा? जब हुआ तो फिजिक्स वाला सीधा यूनिकॉर्न ही बन गया ना। हाँ, तो फिजिक्स वाला भी लाइक पूरा नीट के मॉडल पे ही इट स्टार्टेड। हाँ, ऑलमोस्ट नीट से ही मैक्सिमम रेवेन्यू उन लोग का आता है। एंड इट स्टार्टेड एज अ यूट्यूब चैनल, राइट? एंड देन आज इट्स अ यूनिकॉर्न। तो या राइट। एंड फिजिक्स वाला के बाद लाइक हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? नीट में अनअकैडमी है, वेदांतु है, अड्डा है, एंड अगर इंडिविजुअल क्रिएटर्स में बात करें तो आई एम द बिगेस्ट क्रिएटर। ओके, got it. And then individual creators में फिर then you get offers from all these big companies to join as teachers. I have offer from everyone. Okay, got it. And then you're not taking offers, like you're not accepting them. No, right now because I'm working as a doctor, so my duty hours like are very long, so I cannot give that much time. तो उन लोगों को ऑलमोस्ट 50 आवर्स के आसपास पर मंथ चाहिए होते हैं। 50 आवर्स पर मंथ? पर मंथ। तो 50 घंटे पर मंथ इज नॉट वेरी मच। कितना हो गया? 2 घंटा पर डे। बट ओके, दैट इज नॉट मैनेजेबल। मैक्स आई कैन गिव इज लाइक मेरे खुद के ऐप के ऊपर मैं मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 1-1 घंटे की क्लास लेती हूँ। तो वीकली आई एम जस्ट गिविंग 5 hours. That's all. Okay. You spoke that because of your stint you won't be able to manage to like talk more about कि कैसे एक होता है typical day in your life and कितने घंटे का क्या काम होता है, कैसे जाता है? I will talk about a typical week. I was posted in gynecology. तो वहाँ पे Monday morning we'll have OPDs. 9 AM स्टार्ट होगा, 2 PM तक OPD. जैसे ही OPD ख़त्म होगा वापस आएंगे, खाना खाएंगे। 5:30 इवनिंग में राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। फिर राउंड्स ख़त्म होते हैं अराउंड 7:30-7:45। हम लोग एक चाय के लिए या फिर जो भी बाहर जाते हैं। 8 बजे हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है नाइट लेबर। रात को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक नाइट लेबर चलता है। मतलब ऑल द डिलीवरीज जो भी होंगी दोज विल हैपन अंडर आर यूनिट, या फिर जो भी नया कोई पेशेंट भी एडमिट होगा तो हमारे यूनिट के अंडर एडमिट होगा। एंड पूरा हफ्ता अब हमको ही उनका ध्यान रखना है। देन 8 AM जैसे ही ख़त्म होता है नाइट लेबर, अगली यूनिट आ जाती है टेक ओवर करने के लिए। एंड हम लोगों के अब राउंड स्टार्ट होते हैं। तो पहले इंटर्न्स देंगे, एंड रात में ही पेशेंट एडमिट किया है तो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, तो राउंड देने में बहुत बहुत टाइम लगता है। और वो राउंड्स फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे PG वाले लोग आते हैं, देन प्रोफेसर्स आते हैं, तो 1 बज जाता है ऑलमोस्ट। तो वी डिड नॉट स्लीप, लाइक लास्ट 5:30 बजे आए थे पहले वाले दिन, एंड अगले दिन 1 या 2 बजे जाते हैं। फिर घर जाते हैं, मतलब पहुंचते ही हैं इतने में अगले दिन शाम, मतलब उसी दिन ट्यूसडे को 5:30 वापस आना है, और 8 साढ़े 8 बजे तक राउंड चलता है। नेक्स्ट डे वेंसडे को वी हैव OT डे, तो OT से पहले राउंड देना होता है। OT क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। तो उस दिन जितने भी हम लोगों को ऑपरेशंस करने हैं, किसी को कैंसर है, सिस्ट है किसी फीमेल में, कुछ भी, तो OT चलता है उस दिन। तो पहले मॉर्निंग 8 o'clock आते हैं, राउंड्स ख़त्म करते हैं 10 बजे तक। 10 बजे के आसपास OT स्टार्ट हो जाता है। वो कई बार
2 बजे तक, 3 बजे तक, कई बार 5-6 बजे तक भी चलता है, और 5-6 बजे तक पहुंचा तो फिर इवनिंग राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू कैन नॉट अगैन गो होम. देन थर्सडे वी हैव डे लेबर, मॉर्निंग 8 AM to evening 8 PM. Then Friday morning में we have ANC OPD again 9 AM to 2 PM and then evening rounds. Saturday Sunday थोड़ा सा कम रहता है, morning evening rounds, Sunday को भी morning evening rounds. So this is a typical week in the life of a doctor. My God, so this is like 7 days working week for you. Yeah, no Sunday. Like पूरे एक साल में हम 15 दिन ऑफ ले सकते हैं. My God, and how Yes. many hours you would be working in 1 week? Like you can count almost 100 plus hours. 100 hours every week. और दिस इज लाइक गाइनी में, सर्जरी में यू हैव मोर, सर्जरी में यू हैव लाइक स्ट्रेट 72 आवर्स, यू विल जस्ट स्टेप इनसाइड द हॉस्पिटल एंड नेक्स्ट बूम 72 आवर्स के लिए no one knows, your parent doesn't know कि you are alive or not, what you are eating, what you are doing. That's why most of the doctors they eat so unhealthy, क्योंकि कहाँ से लाएं खाना, वहाँ पे कैंटीन से ही सब कुछ ऑर्डर होता है, सारी चीज़ें, रात में नींद नहीं पूरी हो पाती है. मतलब ऐसे होता है कि रात को 3 बजे के आसपास अब भी लाइक पीक नींद हिट हो रही है, और बूम 3:30 बजे आएगा हार्ट अटैक का पेशेंट. पूरा हॉस्पिटल ऐसे भागता है, बचाओ, ये करो, ये करो, ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके आ. तो इट्स रियली वेरी हेक्टिक टू बी ऑनेस्ट. एंड गाइनी में तो मैंने एक चीज़ देखी, आई डोंट नो व्हाई ऑल द बेबीज कम आउट आफ्टर 2 AM. हम लोग वेट करते रहेंगे, 2 बजे तक नींद नहीं आती है कि चलो ठीक है यार आ जाओ यार प्लीज़ कम आउट. नहीं, वो 2 बजे के बाद निकलना शुरू होता है. तो इट्स वेरी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक. Okay. What is like the most disheartening case or incident that you have seen in the hospital? वन पेशेंट, उनको स्टेज 4 कैंसर था, बट वी वर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट. पूरा एसाइटिस, मतलब पूरा एब्डोमेन में फ्लूइड भरा हुआ है, सब कुछ. एंड शी वाज सो थिन कि उनके ऊपर हम लोग जो बीपी लेने के लिए वो लगा रहे थे, वो हम लोग पीडियाट्रिक्स का लेके आ रहे थे, तब जाके उनके ऊपर वो बीपी का कफ लग पा रहा था. तो आई गेस 6-7 दिन तक वो एडमिट थी. हम कीमो के लिए भी लेके गए उनको, बट इस स्टेज के ऊपर कीमो भी काम नहीं करेगी. शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज़्यादा हो चुका था, पूरी बॉडी में जा चुका है. एंड उस दिन रात में 3-4 बजे के आसपास हम लोग वाइटल्स लेने जाते हैं कि पेशेंट इज स्टेबल और नॉट. हम लोग गए और पेशेंट ने बोला कि मुझे पता है मैं नहीं बच पाऊंगी, जितने दिन बचे हैं ना मुझे घर जाने दो. तो हमने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप लामा ले लो फिर, और तो क्या हो सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट गिव एडवाइस टू लीव. लामा इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो पेशेंट कैन आस्क फॉर द सेम. तो हमने बोला कि दैट इज द ओनली ऑप्शन इफ यू वांट टू गो. बट हमको भी ऐसे हुआ यार वो सही बोल रही है, वो नहीं बच पाएगी, और जितने दिन बचे हैं तो कीमो में इतना तकलीफ से क्यों गुजारे हैं इसको, हम कितना भी कोशिश कर लें वो ठीक नहीं हो पाएगी. सुबह हम शायद 8 बजे हमारी नाइट लेबर ख़त्म होता, उसके बाद हम डिस्चार्ज करते. बट जैसे ही नाइट लेबर ख़त्म हुआ 7:40 के आसपास वी केम टू नो शी डाइड. तो दैट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मतलब मैंने एक जिस पेशेंट से इतना क्लोज होते हैं हम लोग, हर रोज़ उसको देखते हैं, हमारे पेशेंट्स बहुत फेवरेट हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है. How do you get detached with them? शुरू में बुरा लगता है, बट धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. हम लोग लेबर रूम में भी जाते थे, जब मैंने पहली बार डिलीवरीज देखी, खुद करवाई, तो शुरू में ऐसे लगता था यार द मदर इज़ गोइंग थ्रू सो मच पेन. बट आफ्टर अ पॉइंट हम लोग इनफैक्ट कई बार गुस्सा भी हो जाता है कि यार चुप हो जाए यार, कितना क्यों चीख क्यों रहे हो, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल हो जाता है हम लोगों के लिए. हम लोग हर रोज़ वो चीज़ देख रहे हैं. तो Got it. या And what is the best thing and worst thing about your job? What would you what would you say? बेस्ट थिंग इज कितना भी हम लोग रो लें, बट आई डोंट थिंक आप किसी भी डॉक्टर से पूछना, उनसे आप पूछोगे कि अगर वापस से चांस दिया जाए तो डू यू वांट टू बिकम द सेम, दे विल से यस. मतलब इट्स अ लव एंड हेट रिलेशनशिप. हमको बुरा भी लगता है, बट जिस दिन किसी इंसान की जान बच जाती है और जो उनकी आंखों में वो प्यार नज़र आता है, आई डोंट थिंक उससे ऊपर कोई भी चीज़ है. बट अगर वर्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो कितना भी प्यार मिले, एट द एंड ऑफ द डे इवन वी हैव अ फैमिली टू रन, इवन वी नीड मनी. तो आई गेस उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाना चाहिए. एंड जिस हिसाब से रिसेंटली डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस बढ़ता जा रहा है, कोई लॉज नहीं बनाए गए हैं,
तो उससे मतलब ऐसा होता है ना, शुरू में न्यूज़ में आना शुरू हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर को थप्पड़ मारा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी दूसरे लोगों को भी ना बढ़ावा मिलता है कि अच्छा डॉक्टर को ऐसे थप्पड़ मारा जा सकता है और उसके बाद कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। तो ये वायलेंस जो है बढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स कि ये कहाँ पे वायलेंसेस हो रहे हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड? ओके, लाइक एक्सट्रीम अगर मैं बात करूँ तो केरला में एक इंटर्न डॉक्टर थी, शी वॉज पोस्टेड इन सर्जरी डिपार्टमेंट। ई सेल करके हम लोगों का होता है जहाँ पे जो क्रिमिनल पेशेंट्स हैं वो एडमिट होते हैं। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी खड़ा था, बट वो इंसान उठा, उसने स्टैब्ड द डॉक्टर, शी डाइड। व्हाट? या माय गॉड, कब की बात है ये? 2 साल हो गए आई गेस। एंड व्हाट हैपेंड देन, लाइक व्हाट वाज द एक्शन टेकन? आई डोंट नो कुछ क्या एक्शन, कितना वो क्रिमिनल था ऑलरेडी, तो सिक्योरिटी नाम पे कोई चीज़ नहीं है। अभी 10 दिन पहले की बात है। यू नो अबाउट दिस आरजीकर केस, राइट? या सो इट वॉज 3 AM in the morning समथिंग, विद माई सीनियर्स। कोई पेशेंट से मतलब अपने मतलब बेबी को शायद पीडियाट्रिक्स में वो कुछ लेके आए थे और उन्होंने शायद एडमिट बोला कि ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट, एंड ही वांटेड कि नहीं एडमिट करो करो करो। तो उनका लाइन था, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे या फिर तुम्हारे साथ भी वही करें जो आरजीकर में हुआ। तो हम लोगों को लगता है कि हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, वी आर मोटिवेटिंग पीपल, हम लोग एक बहुत पॉजिटिव आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ लोग बैठे हैं ना सोसाइटी में, उन लोगों को बढ़ावा भी मिल रहा है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है और कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। व्हेन आई वाज इन पीडियाट्रिक्स, और कोई उस टाइम पे माई सीनियर, शी वेंट टू हैव लंच अराउंड 4 PM आई गेस। तो अब मदर केम, शी वॉज क्राइंग विद अ 1.5 years old बेबी। आई वाज लाइक क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि वो रोए जा रही है, बस रोए जा रही है। तो शी शोड द बेबी वॉज ब्लीडिंग, वजाइना वॉज ब्लीडिंग, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इट्स सेक्शुअल असॉल्ट फॉर श्योर। आई आस्क्ड द मदर, वी काउंसल्ड, आधे घंटे तक वी काउंसल्ड, बट शी वॉज नॉट रेडी टू टेल, शी वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। शी वॉज लाइक नहीं नहीं ऐसे ही आप ठीक कर दो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर डॉक्टर्स, एट द एंड ऑफ द डे वी ट्राइड काउंसलिंग द फीमेल, बट इफ़ द मदर इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन, हम लोग बस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो या बहुत चीज़ें मतलब ऐसी देखने को मिलती हैं जो बहुत बुरा लगता है। मैक्सिमम ऑफ आर पेशेंट्स आर लेस देन 18 years ऑफ एज, जो फीमेल्स होती हैं। आई एम 24 years old राइट नाउ। मैंने आज तक हार्डली कोई ऐसी फीमेल को डिलीवर किया है जो मेरी एज से बड़ी है। तो 18, 19, 17, एक बार तो 13, 14, और अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे भी, मैक्सिमम केसेस वही हैं, अगर करेंगे भी तो दे गो टू सम क्वैक डॉक्टर जो डॉक्टर है भी नहीं, वो मोर्टालिटी रेशो बढ़ जाएगा। तो हम लोग भी फिर कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली डिलीवर कर देते हैं। बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई फील। तो इस सिचुएशन को लाइक कंट्रोल करने के लिए या लाइक ऑल दीज केसेस को क्या, लाइक व्हाट डू यू थिंक we should do, or what needs to be done here, because this is very alarming and plus it's very horrifying at the same time. So what do you think needs to be done? सी मुझे ऐसा लगता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से आवाज़ पहुँचा रहे हैं, ठीक है, पर जो एक्चुअली अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, उनके पास तो इंटरनेट ही नहीं है, उनके पास तो ये आवाज़ पहुँच भी नहीं रही है। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। आई गेस अथॉरिटीज़ को कुछ एक्शन लेनी चाहिए, एजुकेशन को और बढ़ावा मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। और मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो भी अगर ऐसा कुछ होता हुआ हमको नज़र आ रहा है, तो एटलीस्ट हमको कोशिश करनी चाहिए टू टॉक अबाउट ऑल दिस, उन लोगों की हेल्प करने का। इससे ज़्यादा तो इंडिविजुअली तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इवन हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, और किसी को बांटने के लिए आपकी खुद की बकेट में भी चीज़ें भरी हुई होनी चाहिए, तभी आप बांट सकते हो, वरना आप बांट नहीं पाओगे। तो हर कोई, आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। आई गेस इट्स अथॉरिटीज़ का काम है इन चीज़ों को एड्रेस करना, दैट्स व्हाट आई फील। एंड लाइक अबाउट RG मेडिकल कर कॉलेज विच यू जस्ट मैंशन, तो उसमें लाइक अभी जो पूरा केस चल रहा है, लाइक अभी व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीसेंट अपडेट देयर, एंड सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, राइट? अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। स्वास्थ्य भवन के सामने कोलकाता के अंदर सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बोला जा रहा है कि डॉक्टर्स की वजह से 29 पेशेंट्स की डेथ हुई है। बट जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो जूनियर डॉक्टर्स हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स मतलब दे आर देयर फॉर ट्रेनिंग, दे आर नॉट देयर टू सेव समवंस लाइफ।
तो इसका मतलब डॉक्टर्स की कमी है देश में। तभी तो अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जूनियर डॉक्टर्स की वजह से पेशेंट मर रहे हैं, पहली बात तो ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास वीडियोस हैं पेशेंट्स की जिनकी मतलब डेथ हुई है, उनकी पेशेंट पार्टी ने बोला कि नहीं, हमको नहीं लगता डॉक्टर्स की तरफ से कोई कमी रही थी। तो ऐसा होता है कि सुबह डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और शाम को जाके प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। किसी तरीके की कोई भी सर्विस कुछ भी बंद नहीं है। मेरे खुद के हॉस्पिटल में 2 तारीख से 9 सितंबर के आसपास तक का डाटा भी हमने डाला था, जिस दिन ये बात आई निकल के कि डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। 9,937 पेशेंट्स हमने ओपीडीज़ के अंदर देखे थे, उसमें से पेशेंट्स को एडमिट किया था। दिस वॉज द एग्जैक्ट नंबर। तो 9,000 लोग एक हफ्ते में कैसे एडमिट हुए होंगे? आई डोंट नो। मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं एंड काफ़ी ज़्यादा केस को उधर लेके जाया जा रहा है कि डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। डॉक्टर्स का तो मामला ही नहीं है। इट वॉज अबाउट अ विमेन हु वॉज लिटरली इन हर वर्क प्लेस जस्ट डूइंग हर ड्यूटी। मतलब हर बार कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है, शी वॉज वेयरिंग दिस, शी वॉज ड्रंक, लड़के के साथ बाहर गई हुई थी। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो होल कंट्री इज टुगेदर टू फाइट फॉर अ विमेन, बट केस और ही डायरेक्शन में जा रहा है। डॉक्टर्स आर डूइंग दिस, डॉक्टर्स आर डूइंग दैट। आई गेस दैट डज नॉट इवन मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। And why is the mainstream media like not covering these anymore according to you? अभी actually मैं भी देख रहा था like last 2-3 weeks में like justice अभी तक मिला नहीं है and कोई mainstream media ने भी like अभी cover नहीं किया है। So what do you think is happening there? कितना करेंगे, मतलब कितना बोलेंगे हम लोग। 9 तारीख को हमको पता चला, हम 10 तारीख को सुबह सुबह प्रोटेस्ट पे बैठे थे एंड तब से लेके आज तक उस शहर में ना लोगों ने रोना छोड़ा नहीं है। रात को 11 बजे रैलियाँ होती हैं, रात को 12 बजे रैली होती है। जिस दिन हमको नहीं स्लॉट मिला, हमको रैली नहीं करने दी गई और लोग रैली कर रहे होते हैं। तो उसके बावजूद भी मतलब ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग हियर एंड मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार प्लीज़ डू दिस एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग एट मी। तो इसके बाद मैं आधे घंटे बाद तो चुप हो ही जाऊंगी ना। दैट इज़ वॉट हर बार ऐसा ही तो होता है। हम लोग रोते हैं, इतने दिन रोते हैं, हम लोग भी तो इंसान है, हमारी भी तो लाइफ में 50 चीज़ें चल रही हैं, हमको भी आगे मूव ऑन करना है। एक ही केस के बारे में सोच के लाइक इनिशियली 20-25 डेज माई लाइफ वॉज जस्ट अबाउट दिस एंड आई गेस हम लोग का इसमें कन्वर्सेशन भी हुआ था। आई वॉज लाइक आई एम नॉट इन मैं उस मेंटल स्टेट में ही नहीं हूँ टू टॉक अबाउट दिस अगैन। तो मुझे मतलब इसमें मीडिया की भी किसी की कोई गलती मैं मानती ही नहीं हूँ। इसमें अगर मैं कोई गलती मानती हूँ तो वो सीधा अथॉरिटीज़ की है। किसी को तो सामने आना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट एक डेट के बाद 15 दिन बाद डेट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल भी दिया, यू लव्स अ पर्सन, ठीक है, शाम को 8 बजे के आसपास उनका मैसेज आया कि हे आई वॉन्ट टू ब्रेक अप, ठीक है। अभी somehow you convince कि यार एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, मिलके बैठ के बात करते हैं, देन विल डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी पूरी रात ना नींद नहीं आएगी कि यार पता नहीं कल ठीक होगा नहीं होगा क्या होगा। अभी जस्ट इमेजिन उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया एंड उनको हर रोज़ एक उम्मीद के साथ सोते हैं, नहीं सोते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बैठे हुए हैं कि शायद अब ये एक्शन लेंगे, अब यहाँ मामला चला गया ये एक्शन लेंगे, अब यहाँ चला गया ये एक्शन लेंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। आर वी इवन 1% क्लोज टू जस्टिस? नो। मामला क्या चल रहा है? डॉक्टर्स ने ये कर दिया, डॉक्टर्स ने वो कर दिया, डॉक्टर्स छुट्टी पे क्यों चले गए? 5 तारीख की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑल ऑफ सडन मैसेज आता है कि 5 तारीख को नहीं होगा। तो मतलब आप छुट्टी पे जा सकते हो, हम लोग तो छुट्टी पे हैं भी नहीं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से। एंड इसमें लाइक वो जो मॉब अटैक्स एंड ऑल भी जो हुए थे बाद में, सो लाइक व्हाई लाइक व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली विद द मॉब अटैक्स एंड क्या हुआ था वो सिनेरियो में? सो वी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ऑन 10th एंड हम लोगों का सीधा डिमांड था CBI को फटाफट से लेके आओ और जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के उनको हटाओ और जल्दी से कुछ ना कुछ एक्शन इस चीज़ के ऊपर लिया जाना चाहिए। 13-14 तारीख के आसपास बहुत हर जगह पे बंगाल में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। रात में एकदम से 11 बजे के आसपास हमको सब ग्रुप्स में मैसेज आने स्टार्ट होते हैं, हमको प्लीज़ बचा लो, हमको प्लीज़ बचा लो, मैम आज हम मर जाएंगे। ऐसे ऐसे मैसेजेस उन लोगों ने कर रखे थे, हम क्या करें। 7,000 पीपल, दैट इज़ द एग्जैक्ट डाटा जो बाद में निकल के आए। 7,000 लोग आए एंड ये थ्योरी है, दिस इज़ नॉट माई थ्योरी, लेकिन वहाँ के ही एक प्रोफेसर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला, बंगाली में इट इज़ कॉल्ड एज 1 तला मतलब ग्राउंड फ्लोर, 2 तला, 3 तला, 4 तला।
बट इंग्लिश में होता है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मीन्स फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल्स टू 2 तला, सेकेंड फ्लोर इज इक्वल्स टू 3 तला. अभी वो जो केस हुआ था वो हुआ था थर्ड फ्लोर पे. अब थर्ड फ्लोर तो 4 तला हुआ, तो शायद उन्होंने बोल के भेज दिया थर्ड फ्लोर पे करके आना, और उनको लगा 3 तला को डैमेज करके आना. वो लोग थर्ड फ्लोर को पूरा डैमेज करके गए थे और फोर्थ फ्लोर को किसी ने टच नहीं किया. तो मे बी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और थर्ड फ्लोर पूरा डैमेज्ड है. आई डोंट नो इफ इट्स लाइक ट्रू और नॉट, लेकिन वहाँ पे जितने भी वहाँ के कलीग्स हैं उन्होंने बोला दे वर गिविंग रेप थ्रेट्स. कुछ किया नहीं, अगर इतने लोग थे करना चाहते तो कर भी सकते थे, बट आई गेस ये सिर्फ वो डराने के लिए था कि यार ये तुम लोगों के साथ कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. 7,000 लोग एक साथ में आए हैं. ऐसा था कि सामने 20 लोग हैं बैरिकेड के उधर और एक पुलिस ऑफिसर. दिस वॉज द नंबर. और हम तो तब से ही बोल रहे थे कि यही 7,000 लोग हमारे सपोर्ट में एक दिन आके देख लेते, शायद कुछ 1 सेकंड में रिजल्ट निकल जाता. अपेरेंटली बोला जा रहा था कि डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो 7,000 लोग गुस्सा हो गए, ट्रक भर भर के आए. अभी जो कल्प्रिट वहाँ पे बोला जा रहा है कि संजय रॉय, ही वॉज अ सिविक वॉलंटियर, राइट. उसका सैलरी कितना होगा, 10,000 15,000. इतना तो हमको भी पता है. इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे गरीब को ना कोई नहीं पूछता. 10-15 हज़ार वाली सैलरी के इंसान को बचाने के लिए 7,000 लोग आए. मजाक चल रहा है, हम लोग पागल हैं. हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किसको बचाने की कोशिश की जा रही हो. कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है. मैं आपको बोल रही हूँ कि आई एम रेडी टू गिव यू 2 CR टुडे. कल तक मुझे 7,000 लोग चाहिए. डू यू नो द फनल? किसको पूछूं, कहाँ से 7,000 लोग आएंगे? यू डोंट. इसका मतलब देयर इज समवन हु डू हैव मनी एज वेल एंड इज वेरी पावरफुल एज वेल, जो इस चीज के पीछे है. एंड व्हाट हैपेंड विद मिस्टर संदीप घोष? उनके अभी CBI उनके ऊपर जितना भी जांच वाँच चला, उनके काफ़ी सारे नेबर्स के पास से भी इंटरव्यूज़ उनके लिए गए, उनके बयान लिए गए. तो अभी उनको तो काफ़ी ज़्यादा घोटाले के मामले में उनको तो पकड़ लिया गया है. तो वी आर सेटिस्फाइड विद दैट. लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मामले को ना घोटाले की तरफ ले जाके इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आवर फाइट इज़ फॉर द विमेन, फॉर द लेडी जिसके साथ इतना ब्रूटली चीज़ें हुई हैं. तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस टाइम. वी आर नॉट स्टॉपिंग. एवरीवन इज सिटिंग, स्टिल सिटिंग. दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज. ऑल द डॉक्टर्स 3-4 दिन से वहाँ पे रात में भी उधर ही सोते हैं, सुबह भी उधर ही रहते हैं. एंड पानी भी आता है, खाना भी आता है. कौन भेज रहा है हमको नहीं पता. कॉमन जो जनता है ना, दे आर सपोर्टिंग अस सो मच. कहाँ से वो आता है हमको नहीं पता. वी आर नॉट ऑर्डरिंग फूड फॉर आवरसेल्व्स, बट खाना आ रहा है. पानी की ऐसे बॉटल्स आ रही हैं बड़ी बड़ी, पूरा भर के वहाँ पे रहता है. हर टाइम खाना पीना रहता है. और बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर्स नहीं बचा रहे. अभी 3 दिन पहले की तो बात है, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थी उनको एकदम से अस्थमा अटैक आता है. तो डॉक्टर्स वर देयर. तो उनमें से एक ने बोला किसी के पास है क्या अस्थमा पंप. एंड उन लोगों को उनको बहुत ज़्यादा हो गया था. वहाँ पे जैसे तैसे करके उनको स्टेबल किया, एम्बुलेंस बुलाई, भेजा, वी सेव्ड हर. तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर डॉक्टर्स. हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है. हम लोग को पेशेंट से कोई है ही नहीं. हम तो डे 1 से बोल रहे हैं कि हमारी फाइट पेशेंट्स के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. हमको भी बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि हम ओथ लेते हैं कि वी वांट टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल. हम उसके लिए चीज़ें कर रहे हैं. फिर जब जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं. वी आर सो स्मॉल इन नंबर. इतना करोड़ की पॉपुलेशन में 13 लाख डॉक्टर्स हैं. 13 लाख डॉक्टर्स साथ आएंगे भी नहीं. पहली बात तो प्राइवेट वाले मैक्सिमम नहीं आएंगे उतना साथ में. बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इतने कम लोग बोलेंगे तो सुनेगा भी नहीं ना कोई, क्योंकि हम तो चुपचाप जाके ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं. हूँ कैस. जब थोड़ा सा कॉमन ऑडियंस के साथ भी होगा तब शायद थोड़ा सा हो. तो हमने साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, हर चीज़ ट्राई करके देखी. इमरजेंसी बंद करके देखी, नॉन इमरजेंसी बंद करके देखी, कोई तो रिजल्ट निकले. पर अभी तक तो कुछ भी नहीं है. मतलब नॉट इवन 1% भी कोई आगे बोलने को कुछ वो हो ही नहीं रहा. हमारे तो फिर भी ठीक है. मुझे तो ये समझ नहीं आता उसके पेरेंट्स किस उससे गुजर रहे होंगे. पहले क्लास 11 12 नीट UG MBBS नीट PG, नाउ सेकेंड ईयर में हुई थी. 1 साल बाद ख़त्म हो जाता, प्रैक्टिस स्टार्ट करती. आई डोंट नो. मतलब Can I ask you one honest question? Don't you feel scared sometime, like after listening to all this, and even like all the doctors who are there, like डॉक्टर्स isn't there? हु डजंट. मतलब
I guess every single female in this country is scared right now. Everyone. हॉस्पिटल में तो ऐसे होता था कि मान लो मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं जा रही हूँ, पापा से फ़ोन पे बात करती करती जा रही हूँ. एज सुन एज आई स्टेप्ड इनसाइड द हॉस्पिटल, चलो बाबा जी मैं हॉस्पिटल पहुँच गई. और मेरे बाबा अच्छा हॉस्पिटल पहुँच गई. नाउ इवन माई डैड इज श्योर कि अच्छा चलो हॉस्पिटल पहुँच गई, अब सब ठीक होगा. अब तो वहीं पे ऐसा हो रहा है. आपको क्या लगता है मेरी नाइट ड्यूटीज़ में 3-4 बजे के आसपास ऐसे होता है, थोड़ा सा पेशेंट फ्लो कम हुआ, गजब नींद आती है. तो आई जस्ट वॉन्ट मेरे को 1 घंटा भी सोने को मिल जाए ना, बस अगली बची हुई ड्यूटी तो मैं बहुत अच्छे से कर दूंगी. मेरे को हॉस्पिटल में जो बेड खाली मिलता है मैं जाके सो जाती हूँ. अब मुझे ना 10 बार सोचना पड़ेगा, शुड आई स्लीप हियर और नॉट. हॉस्पिटल भी अनसेफ हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं. एंड टॉकिंग अबाउट बाहर का, बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि आई वॉज शूटिंग सम वीडियोज़ दिल्ली में, 11-12 बज गए हैं, मैं 1 बजे तक घर गई हूँ. माई पेरेंट्स वर फाइन विद इट. लेकिन रिसेंटली आई वॉज शूटिंग अ वीडियो, रात को 9 बजे आई वॉज लाइक शूटिंग बीच में चल रहा था, माई डैड स्टार्टेड कॉलिंग 9 बजे, मैंने उसको काटा. उसके बाद 10:08 पे वो ख़त्म हुआ वीडियो. फिर आई कॉल्ड माई डैड, तो पापा थोड़ा गुस्सा हो गए कि नहीं बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, सेफ नहीं है, एंड दिस एंड दैट. उसके बाद मेरी इतनी फट गई कि जिसके साथ मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी, आई आस्क्ड दैट पर्सन कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी, आई डोंट हैव करेज ओला उबर करके जाने के लिए. तो दैट पर्सन ड्रॉप्ड मी. 25 किलोमीटर दूर था. ही ड्रॉप्ड मी एंड यू नो व्हेन वी वर गोइंग, व्हाट जो मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब आई डोंट नो लड़के इस चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे. दैट पर्सन वॉज लाइक चलो ठीक है मैं तुमको छोड़ भी दूंगा और उधर मैं अपने गुड़गांव जा रहा हूँ, एक दोस्त से भी मिल लूँगा और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा. ना आई वाज लाइक भाई साहब ये इंसान अभी मुझे छोड़ेगा भी, दोस्त से मिलेगा भी, उसके बाद आराम से जाएगा भी, और इसके पापा कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको सब कुछ सेफ, मतलब सब कुछ सेफ होगा इसके लिए, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. एंड आई कैन नॉट इवन स्टेप आउट बाहर. एंड इट्स नॉट बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं करने देंगे, इवन मुझ में खुद में हिम्मत नहीं है, मुझे खुद डर लगता है, धक धक होनी स्टार्ट हो जाती है. अब मैं किसके ऊपर विश्वास करूं? कभी कलीग्स का आता है कि वो कर दिया, कई बार इतना ऐसे आता है कि चाचा ने, मामा ने, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया. तो ठीक है, मतलब मैंने ये इस टॉपिक के ऊपर वो बोला भी, एंड बहुत सारे लड़के इस चीज़ के ऊपर ऑफेंड भी हो गए कि ऑल मैन आर नॉट सेम एंड दिस एंड दैट. मैं मान रही हूँ सारे लड़के सेम नहीं हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वो इंसान है जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. देन दे स्टार्टेड कंपेयरिंग कि बहुत सारी लड़कियाँ फेक केसेस भी तो लगाती है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेक केसेस एंड पुटिंग अ रॉड इनसाइड द प्राइवेट पार्ट्स. ठीक है कुछ केसेस आते हैं, बट राइट नाउ एट द मोमेंट जो अगर एक केस लड़कों का आया है तो 99 केसेस फीमेल के साथ आ रहे हैं. फेक केसेस की वजह से नो वन इज स्टॉपिंग यू टू गो आउट आफ्टर 10 PM. अब 10 PM तो मैं बहुत बोल रही हूँ, मेरे को तो इतनी सारी स्टूडेंट्स मैसेज करती हैं, दीदी आफ्टर दिस केस माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग मी टू गो दूसरे शहर में कोचिंग के लिए. तो मतलब जितना हम अपनी लड़कियों को आगे लेके आए थे वो 10-15 साल, वो तो गया ना पीछे. इतना हेल्पलेस फील होता है कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग मी. मेरे पापा मेरे को कितनी बार बोलते हैं कि बेटा तेरी जगह पे ना अगर एक लड़का होता ना तो मेरे को लगता है शायद आज वो 2x बेटर कर रहा होता, बट कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते. कितनी लड़कियां, मेरा तो फिर भी सिचुएशन बहुत ठीक है. अभी आई स्टार्टेड अर्निंग, आई हैव थोड़ा सा, मतलब मैं पैसे से ही थोड़ा ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ जिससे मैं थोड़ा सेफ्टी का कंपैरेटिवली ध्यान रख लूँ. लेकिन बहुत सारी लड़कियां अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, उनको स्ट्रगल करना है, उनको ज़ीरो से उठना है, उनको जाना है, लेकिन रोका जाएगा. अब इस केस के बाद आपको आइडिया भी नहीं है कि हम अपनी औरतों को जो साथ में लेके आए थे कितना पीछे लेके जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है कि वी विल डिस्कस, हम लोग एक वो कमेटी टाइप वो बनाएंगे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली विमेन एंड मेन आर इक्वल और नॉट. लाइक सीरियसली लड़कियों को नाइट ड्यूटीज अब हम कम देंगे तो इसका मतलब तो आप सीधा मुंह पे कह रहे हो कि हाँ लड़के सुपीरियर हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को नाइट ड्यूटीज़ नहीं दी जाएगी. और फिर तो हमने ये वो जो होता है ना पेट्रियार्कल सोच, उसको और बढ़ावा दे दिया कि हाँ लड़के ही सुपीरियर हैं, लड़कियां नहीं कर सकती. वी डोंट वांट दैट. वी वांट सिक्योरिटी, वी वांट बेटर CCTV कैमराज इनसाइड द हॉस्पिटल. वी वांट, मतलब कुछ अगर ऐसा हुआ लाइक हॉस्पिटल में कितनी बार, ठीक है ये तो लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, हॉस्पिटल में कितनी बार मॉब अटैक्स होते हैं.
काफ़ी टाइम पहले की बात है, हम लोग गायनी में थे, वी वर सिटिंग इन द ट्राइज रूम जहाँ पे पेशेंट आते ही हम लोग एडमिशन लेते हैं। एकदम से वन ऑफ आवर कलीग्स के मैंने लाइक छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ जल्दी 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 जल्दी। हमने कहा हुआ क्या, तुम छुप जाओ फटाफट। हम पीडियाट्रिक्स में दूसरी बिल्डिंग में भागे, पता नहीं कहाँ से किस पार्टी पे गुस्सा हुए, क्या हुआ, मतलब किस डॉक्टर पे गुस्सा हुए थे, 9-10 अंदर घुस के आ गए एंड वो लोग मारना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स को सीधा। और पहले हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट ये नहीं आता कि लेट्स कॉल पुलिस, हम लोग फटाफट से कॉल करते हैं हॉस्टल से लड़के भेजो, क्योंकि पुलिस को कॉल किया तब तक तो वो हमको मार मुर के निकल चुके होंगे, तब जाके पुलिस आएगी। तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक एक बार तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही वॉज टेलिंग कि बेबी डिलीवर किया, बाहर आके बताया कि कंग्रेचुलेशंस इट्स अ गर्ल, और वो चले गए। जैसे ही फीमेल को जो मदर थी उनको बाहर लेके आए, दैट गाय स्टार्टेड बीटिंग हर। तो डॉक्टर ने जाके बोला कि यार क्यों मार रहा है, कहता लड़की दी है। तो डॉक्टर ने समझाना स्टार्ट करा कि लड़की हुई है तो क्या हुआ है, एंड एनीवेज ये वुमेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता टू डिसाइड द जेंडर, इट्स अप टू यू। ऑफेंड हो गया, डॉक्टर के ऊपर चढ़ने वाला था, मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारने वाला था। और वहाँ पे जो गार्ड खड़े हैं वो बोले हाँ तो बुरा तो लगेगा ना उसको, इतना साल उसने लड़के के लिए वेट किया, अब लड़की होगी तो क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ जाएं। और मैं तो सोच रही हूँ कि उन औरतों के साथ क्या होता होगा। लाइक वन ऑफ माई पेशेंट, शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, उसका सेकेंड, मैंने जैसे ही बेबी को डिलीवर किया, शी स्टार्टेड क्राइंग एज सुन एज शी सॉ द जेंडर कि इट्स अ गर्ल। तो मुझे इतना बुरा लगा यार कि आई वॉज सो हैप्पी कि अभी अभी मतलब सी आया मैं जेन-ज़ी था, राइट। हम लोग तो हर चीज़ को कूल कूल मानते हैं, तो आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, आई गेस इनिशियल डिलीवरीज में से था मेरा। तो मैं खुद एक ह्यूमन हूँ, मैं एक दूसरे इंसान को लाइफ लेके आई, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड एज सुन एज आई सॉ हर, वो उतना पेन उसको डिलीवर करते टाइम नहीं हुआ जितना पेन उसको अब हो रहा था। तो आई स्टार्टेड काउंसलिंग और आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, शी वाज लाइक आई ऑलरेडी हैव अ बेबी, जस्ट इमेजिन द गर्ल इज 18 ईयर्स ऑफ एज ओल्ड एंड अभी उसको एक बेबी ऑलरेडी है जो बेबी गर्ल है, एंड दूसरी एक और हुई, मतलब 18 साल में उसको 2 लड़कियां हैं। और वो किस सिचुएशन के साथ, किस मेंटल हेल्थ के, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसको डांटेंगे, इसीलिए शी वाज वरिड। उसको खुद बुरा नहीं लग रहा है, घर वाले क्या बोलेंगे ये सोच के वो कर रही है। जैसे ही मदर पूछना ही, मैंने थोड़ा सा डांटा, अब मैं क्या करूं, मेरे को पता है घर जाके वो कर देंगे। मैंने कहा तुम शक्ल इतना गंदा क्यों उतार रखा है, तुम लड़की हुई है तो। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत बुरा हाल है। हम लोगों को लगता है, हम लोग अपने आसपास कुछ देखते नहीं हैं। कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल वंस, हम लोगों को मेडिसिन तो सिखाया है हॉस्पिटल ने, लेकिन जितनी ज़िंदगी के बारे में भी हमको सिखाया है वो हमको ही पता है। और 1 महीने में इतना सीख जाओगे लाइफ के बारे में जितना शायद आप वैसे नहीं सीख पाओगे जब दूसरे लोगों की लाइफ को देखोगे। सो इट्स मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा था विद राधिका गुप्ता। शी इज़ द CEO and MD of Edelweiss Mutual Fund and Shark at Shark Tank India. She is the only CEO out of all the 45 mutual fund houses in India. She is the only women CEO and बाकी सब मेल CEO है। एंड शी वॉज टेलिंग अभी विमेन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि वर्किंग विमेन कितनी है वगैरह, ये रेशियो बढ़ना चाहिए फॉर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो। एंड ये एक्चुअली स्कूल के डेटा से अगर आप देखोगे ना तो ये प्रूव होते जा रहे हैं। जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं in India today, if 1 decade back boys used to be higher as compared to girls. Today at present in all the forms of education, pre-primary, primary, secondary, high school, number of girls enrolled in India are more than number of boys enrolled in education. So this is changing in a sense कि मतलब more women are working and labor force participation rate भी बढ़ रहा है. But again like ये कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा is something which needs to be answered. आई होप सो इट चेंजेस, क्योंकि मतलब बहुत एक बार ऐसे भी होता है कि आई वॉज इन लाइक सेकेंड ईयर और समथिंग, मुझे अन अकेडमी के वहाँ पे जाना था फॉर अ बिजनेस प्रपोजल समथिंग, बट माई डैड डिड नॉट अलाउ मी टू गो अलोन. ही वॉज लाइक आई विल कम विद यू एंड नॉट जस्ट कम विद मी टू द सिटी, टू द जस्ट होटल, ही केम विद मी टू द ऑफिस एज वेल. तो अभी जस्ट इमेजिन आई केम टू यू फॉर अ बिजनेस प्रपोजल एंड माई डैड इज सिटिंग बिहाइंड. विल यू टेक मी सीरियसली? आपको ऐसे हुआ कि इसके माँ बाप को तो इसके ऊपर अभी खाली इसको छोड़ा नहीं है, उनको तो अभी इस पर विश्वास हुआ नहीं है, ये क्या बिजनेस संभालेगी? तो आई डोंट नो, दिस लाइक नहीं चेंज हो रहा है, इसको होने की ज़रूरत है.
फिज़िकली मैं मानती हूँ गर्ल्स आर नॉट दैट स्ट्रांग, बट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू करो। अरे 4 लड़के आ गए, मैं क्या कर लूँगी सेल्फ डिफेंस का? कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख लूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। सोसाइटी को ही चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक रिसर्च भी हुआ है कि मैक्सिमम ये जो लोग रेप करते हैं वो लोग क्यों करते हैं? इट्स बिकॉज ऐसा नहीं है कि दे डू हैव सम सेक्शुअल डिज़ायर और समथिंग। उन लोगों को ये प्रूव करना है कि येस वी आर सुपीरियर, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। शुरू से ही दोनों बच्चों को इक्वली सिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ लड़कियों को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तू इतने बजे के बाद बाहर मत जाना। तो ये चेंज आने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सोच तो बहुत लेट बदलती है, इतना आसानी से सोच आप किसी का बदल नहीं सकते। इट्स वेरी टफ। तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बननी चाहिए कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज़ वगैरह होता है वहाँ पे हफ्ते के अंदर अंदर रेपिस्ट पकड़ के उसको बीच में खड़ा करके गोली मारते हैं। तो क्यों ऐसी लॉज हमारे यहाँ पे नहीं है कि यार इंसान को भी डर लगे कुछ करने से पहले कि अगर ऐसा कर दिया तो देख ऐसा हो सकता है। बहुत फेक केसेस भी लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे ही वो केस 100% प्रूव हो गया उसके बाद तो मतलब लिटरली वो बोलते हैं ना लाइन, बीच में ऐसे खड़ा करके गोली मारो कि 10 लोगों को और एग्जाम्पल पेश हो। लाइक आई एम अ टीचर राइट, कई बार क्लास में मैं एक बच्चे को ज़्यादा डांट देती हूँ, हालांकि वो बच्चा उतना डिजर्व भी नहीं करता जितना मैंने डांट दिया, बट मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि और ऐसी बकवास ना करें। ये करने की ज़रूरत है। तो मतलब आई डोंट नो, अगर ये सेम चीज़ लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई होती या तो कोई गल्फ कंट्रीज़ में हुई होती जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद, तो वहाँ पर लाइक व्हाट डू यू थिंक वहाँ वो कंट्रीज़ में कैसे रिएक्ट किया होता एंड क्या होता वहाँ पर? मुझे लगता है ये मामला कुछ और है, बनाया जा रहा है, जस्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इट वाज रेप। मुझे लगता है कि देयर वाज समथिंग एल्स जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और उस मामले को बस ऐसे ख़त्म किया जा रहा था कि रेप किया बस उसने और इस मामले को रफा दफा करो, इट वाज जस्ट अ रैंडम रेप केस। दैट्स व्हाट आई फील। तो मुझे लग रहा है कुछ और छुपाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। अगर अब मैंने बोला ना कि वहाँ पे तो मिनटों में सजा देते हैं, बीच में खड़े कर करके फांसी देते हैं, तो यहाँ पे तो वो चीज़ तो तब दोगे ना। हम लोगों को इतने, मुझे डीएम्स आते हैं कई बार, आप लोग एक काम करो, आप लोग ही झांसी की रानी बन जाओ और आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट करो। ठीक है आपने बोल दिया, नाउ टेल मी द प्लान। मैं कहाँ से पता करूँ? मैं क्या सीबीआई हूँ? मैं क्या जांच कर सकती हूँ? और पहली बात तो सारे एविडेंसेस मेरे को तो लगता है ऑलमोस्ट सब कुछ मिटाया ही जा सकता है, मिटाया जा चुका है। तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता जस्टिस मिलने वाला है। ऑल वी आर होपिंग फॉर इज कुछ लॉज ऐसे बन जाएं कि अगली बार कोई और अभया, कोई और निर्भया फिर से ना आए। तो या एंड इसमें फिर लाइक अभी जो कल्प्रिट है तो लाइक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और लाइक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, सुप्रीम कोर्ट का पूरा चल रहा है सब कुछ, तो अभी ये सब चल ही रहा है। मतलब लंबा मामला तो ये बहुत लंबा जाएगा। बट अभी ये प्रूव हो गया है कि दैट ही वाज द कल्प्रिट एंड लाइक वो एकदम शॉर्ट फिक्स है या लाइक इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन? जो उनके लाइक टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं उसमें वो कई बार ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ही किया है, कभी वो बोल रहा है कि मैंने मतलब वो ऑलरेडी शी वॉज डेड, आई जस्ट रेप्ड, कई बार उन चीज़ों को मना कर दे रहा है। तो अभी भी वो चीज़ भी 100% प्रूव नहीं हो पाई है कुछ भी। मतलब इस केस में कुछ खुला ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब आपको अगर आप जस्टिस के नाम पे कुछ मांगोगे तो जस्टिस के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे अभी तक। और मामला अभी चल रहा है बस कि डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने ऐसे कर दिया, डॉक्टर्स ने वैसे कर दिया। मामला जा ही कहीं और रहा है, किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मेन वेमेन इक्वालिटी की बात की जा रही है, वो मत करो। पहले इस मामले को सॉल्व करने की ज़रूरत है और लॉज के ऊपर बात करना शुरू करो कि क्या लॉज हैं आपके लिए। डू यू थिंक अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो ये सब नहीं होता वहाँ पर? अगेन एज आई टोल्ड, समथिंग ऐसा कुछ पीछे चल रहा है जो शायद हम सबको नहीं पता होना चाहिए, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है शायद, आई डोंट नो। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तब भी छुपाने की कोशिश तो करते, तो वो प्राइवेट गवर्नमेंट से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से तो। And just like talking about your change in the mindset as well, in the sense कि जैसे you also mentioned in your videos that you come from a very conservative family is what you had mentioned. तो
ये जो माइंडसेट पूरा ये कैसे लाइक हाउ डिड यू डील विद दैट एंड ये कैसे चेंज हुआ एज एंड व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, एज एंड व्हेन यू स्टार्टेड ग्रोइंग इन योर लाइफ? सो आई टेल अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा. तो माई डेट ऑफ बर्थ इज 2000. जब मैं पैदा हुई थी मेरे पापा बहुत खुश हुए बिकॉज ही वॉन्टेड एक बड़ी बेटी होनी चाहिए और छोटा बेटा होना चाहिए, ताकि बड़ी बेटी जब रहती है वो थोड़ा मेच्योर रहती है, छोटे भाई ठीक डायरेक्शन में रहते हैं. तो माई डैड वॉज वेरी हैप्पी. एंड वहाँ पे ना घेवर बहुत फेमस होता है हमारे वहाँ पे, तो मेरे पापा बहुत घेवर वेवर सबको बांट रहे थे. तो वन लेडी, वन रिलेटिव ऑफ माइन, शी केम, वाज लाइक इतना क्या था खुश हो रहा है, मतलब इतना खुश क्यों है, देख लिए किसी दिन का दिन यूँ है ना भाग जाओ, मतलब किसी दिन ऐसे ही भाग नहीं जाए, नाम कटा के मतलब नाक कटा के तेरी, तो देख लेना. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. उसके बाद इवन माई मॉम इज़ कूल, माई मॉम इज़ फाइन, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे वो रहती हैं तो वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव हो ही गई हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल्ड स्टेप लूँगी तो मेरी मम्मा को मान लो मैंने बोल भी दिया, इफ़ शी इज़ फाइन विद इट, लेकिन पापा वोंट बी फाइन विद इट, तो मम्मी को पापा को एट द एंड ऑफ द डे बोलना तो पड़ेगा ही. तो जब मेरी मम्मा शुरू में आई, मेरी मम्मा जिस फैमिली से आती है वो लोग बहुत, मतलब नाना जी का सोच बहुत ऊपर था, अच्छा था. मेरी मम्मा शुरू में आई तो मेरी मम्मा को चुन्नी रखने के लिए हमेशा बोला जाता था. चुन्नी तो ठीक है, वो तक भी ठीक है, आवाज़ भी साइड वाले रूम तक नहीं जानी चाहिए. मैं छोटी थी उस टाइम पे, मेरे को चुप कराने के लिए बच्चे को आवाज़ साइड तक नहीं जानी चाहिए. फिर जब मेरा धीरे धीरे हुआ, ये वाले कपड़े मत पहनो, यहाँ पे मत जाओ, लड़कों के साथ तो बात करना तो भूल ही जाओ, मतलब दैट इज़ तो वो तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह तुमने कर दिया. रिलेशनशिप नहीं, बात करने तक मैं बोल रही हूँ. अगर खुद का फ़ोन तो था नहीं, अगर किसी लड़के ने मुझे कॉल कर दिया तो स्पीकर पे डालो और फिर बात करो सामने. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फेसबुक. मेरा एक दिन पापा को ऐसे पता चल गया कि मैंने फेसबुक बना रखा है. मैं भी ऐसे हूँ, आई एम रिबेलियस, ठीक है, मैंने फेसबुक बना रखा है. आई डिड नॉट इवन ब्लॉक माई डैड. मतलब यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, फेसबुक बना के पापा को ब्लॉक करते हैं. आई डिड नॉट, जाना जो होगा देखी जाएगी. माई डैड आस्क्ड, तेरे पास फेसबुक है? मैं लाइक हाँ पापा जी. तो क्यों? मैंने बोला कि वो बस कॉलेज में वो ना पेज वेज लाइक करने पड़ते हैं तो बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये वाज लाइक अच्छा ठीक है. तो इतने पे वो चीज़ वहाँ पे क्लोज हो गई टॉपिक. लेकिन ऐसा होता था कि मैं जब घर गई हुई हूँ, सुबह मान लो मैं 7-8 बजे उठी, उससे पहले मुझे पता है मेरा फ़ोन चेक हो चुका है. मतलब मुझे पता है ना कौन सी नोटिफिकेशन खुली थी, कौन सी नहीं खुली थी. मेरी मम्मा मेरा फ़ोन चेक कर चुकी होती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ना बहुत ऑफेंड हो जाती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो. मतलब आपको मेरे सामने मांग लो, लेकिन पीछे से मत करो यार, ऐसे शक मत करो. आपको विश्वास होना चाहिए, और मेरी भी एक प्राइवेसी होनी चाहिए कि हाँ यार फर्स्ट ईयर में हो चुका है बच्चा, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया है. तो आई यूज़ टू फील बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड, मुझे बहुत बुरा लगता था. और जैसे मैंने बोला, सेकेंड ईयर में मैं कमाने तक लग चुकी हूँ. उस टाइम पे अनअकैडमी से 2-2.5 लाख पर मंथ आता था. उसके बावजूद भी मेरे को वहाँ पे जाना है, कुछ बिजनेस प्रपोजल लेके या समथिंग, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो मेरे पापा साथ में आते थे, मेरी मम्मा साथ में आती थी. अगर मैंने बोला कि नहीं मम्मा मेरे को अकेले जाने दो, तो मेरे को लाइन ऐसे बोली गई थी कि ना बेटा, फिर लोग ऐसे बोलेंगे ये लोग का अलग ध्यान रहता है, इनकी छोरी होटलों में आंटती रहे, मतलब होटलों में घूमती रहती है, ठीक है. तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी. उसके बाद जैसे ही हम लोग 13-14 साल के हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स की हर चीज़ लाइफ में लड़की के लिए बस ये हो जाती है कि ये ऐसे मत कर, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये ऐसे मत. लाइक रिसेंटली अभी तो आई एम अर्निंग सो गुड राइट, उसके बावजूद भी रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस में थोड़ा सा बिंदी लगाया बीच में, ताकि मैं थोड़ा सा और मैच्योर लग सकूं, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है, जिन टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, आई वांट टू लुक थोड़ा सा मैच्योर. मेरे पापा कहते कि हमारे वहाँ पे मैरिड वुमेन बिंदी लगाती हैं. पापा कहते ये बिंदी क्यों लगानी शुरू कर दी? मैं कहा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एल्डरली लगे तो पापा कहते कि किसी लड़के को वैसे भी पसंद आनी होगी ना, वो वैसे भी देख के नहीं करेगा. मैं कहा पापा जी हर चीज़ लाइफ में शादी थोड़ी होती है. ऐसे ही मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो ही वाज लाइक ऐसे ही हल्का सा अभी थोड़ा पापा को डर लगने लगा ये चीज़ें बोलने से पहले. एंड वाई दैट केम, क्योंकि आई स्टार्टेड अर्निंग मनी. मैंने खुद के लिए फाइट मारा. माई डैड वाज लाइक अब तू इतने पॉडकास्ट बनाने लगी है, लड़कों के साथ बनते हैं, इतने इंटरनेट पे रहते हैं, पता नहीं अब अच्छा रिश्ता आएगा, अब अच्छा रिश्ता ढूंढने में भी दिक्कत हो जाएगी. तो हर चीज़ लाइफ में ना उनके लिए बस अच्छा रिश्ता ढूंढना है. और वो चीज़ मुझे ऐसे होता है कि यार बस यार, मतलब एक लिमिट होती है, मिलना होगा मिल जाएगा. और अगर किसी को इन चीज़ों से प्रॉब्लम है कि मैं नॉर्मली किसी इंसान से जाके कुछ कन्वर्सेशंस कर रही हूँ, तो फिर मेरे को चाहिए भी नहीं. दैट इज़ टू मच टॉक्सिक फॉर मी. तो फर्स्ट ईयर में फेसबुक नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना. व्हेन आई मेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो,
पापा से बहुत डांट पड़ी। मेरी मम्मा ने पकड़ के बनवा दी मेरी वीडियो और मैंने डाल भी दी। डालने के बाद मैंने पापा को बताया कि ऐसा है, मैंने कुछ किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे साथ भी वही लोग थे। फिर कुछ गड़बड़ हुई तो पीछे खड़े थे वो, लेकिन सामने से कभी सपोर्ट शो नहीं किया। बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं इतनी टफ सिचुएशंस में थी, पीपल वर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी, बट जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर शोड कि दे आर विद मी, आई वॉज नॉट एबल टू टेल। मैं उस चीज़ को अकेले दिमाग में लिए जा रही थी, हैंडल किए जा रही थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने माँ बाप को बताने के लिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे 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 मैं और पैसे कमाती गई, मेरे को लिबर्टी ज़्यादा मिलती गई। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं नेगेटिव टर्म की पैसा ये है वो है, पर पता नहीं मुझे मुझे ना लिबर्टी आई है, इंडिपेंडेंस आई है पैसे के साथ। और कितना भी बोलो कि पैसे से वो खुशियाँ नहीं आ सकती, इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती, लेकिन स्पेशली फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास गर्ल्स पैसे के साथ इंडिपेंडेंस आती है, मानो या ना मानो। मेरे साथ तो आई है, बाकी मुझे नहीं पता। धीरे धीरे पेरेंट्स को लगने लगता है कि हाँ दिस पर्सन मतलब शी इज़ अर्निंग दिस मच, तो अपने डिसीजन खुद से ले पाएगी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, पर आई एम ग्लैड कि बहुत चेंजेस मेरे पापा के अंदर आ चुके हैं। मतलब लव मैरिज का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, और अभी मेरे पापा मतलब उतना नहीं इंटरफेयर करते हैं इन सब चीज़ों में। तो मैं बहुत सोच बदल के लाई हूँ, एंड बदलने में भी मेरे को बहुत दम लगा है। मान लो मुझे अभी फिलहाल तो इस सिचुएशन में मैं पहुंच चुकी हूँ कि मान लो मुझे मुंबई आना है, तो मैं पापा को 5 दिन पहले बोलूँगी पापा जी मैं मुंबई जा रही हूँ। पहले मुझे ऐसा होता था, मान लो मुझे 25 तारीख को मुंबई जाना है, आज 10 है, तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग, पापा जी मैंने एक बुक पढ़ी, उस बुक में ना ऐसे दे रखा था कि हम लोगों को ना लाइफ में चीज़ें तब सीखने को मिलती हैं जब हम पढ़ते हैं और जब हम लोगों से मिलते हैं। तो नए नए लोगों से मिलना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बस पापा को इतना टच करके छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन अब मैं नॉर्मल बात करूँगी कि नहीं ठीक है नॉर्मल चल रहा है। फिर 3 दिन बाद मैं पापा को फिर बोलूँगी कि फॉर एग्जाम्पल पापा जी देखो वो लड़की है ना, वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती है। अब मैं इसी चीज़ को यूट्यूब वीडियो से सीखूं या वहाँ से सीखूं, मेरे को आधा घंटा लगेगा। जबकि मैं उससे इन पर्सन मिलूँ ना, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी टू लर्न। मैं मिनटों में देख सकती हूँ वो कैसे कैमरा को पकड़ती है, कैसे वो स्क्रिप्ट्स लिखती है, कैसे वो करती है। मेरे को बहुत जल्दी सीखने को मिल सकता है, एंड इट्स वेरी नेसेसरी। हाँ बात तो सही है, ठीक है। बस इतना टच करके मैंने फिर छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन में बात नहीं करूँगी, उसके बाद मैं बात करना शुरू करूँगी। जैसे पापा जी अब 25 तारीख के आसपास ना मुंबई में एक इवेंट भी हो रहा है, इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो आई शुड टेक्निकली गो। देखो मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं जा तो नहीं रही हूँ, बट आई शुड गो, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर आपको तो पता ही है मैं कितनी फट्टू हूँ। तो फिर मेरे पापा के दिमाग में आ गया, फिर मेरे पापा पलट के बोलते हैं नहीं यू शुड गो। ऐसे मेरी कन्वर्सेशंस चली हैं, जब जाके मैं अपनी पापा की सोच को यहाँ तक लेके आ पाई हूँ। फिर पापा बोलते हैं नहीं यू शुड गो। नहीं पापा जी, मैंने मना करके कन्वर्सेशन को एंड कर दिया। 2-3 दिन बाद ये बोल देती मैं कि नहीं पापा जी सेफ्टी का भी दिक्कत है, गड़बड़ होगी, ठीक है। 2-3 दिन तक फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। अभी मेरे पापा उस टॉपिक के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और मेरे पापा को मैंने ये पोर्ट्रे किया कि मैं नहीं जाना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे करती कि वो लड़की भी आ रही है, तो आई गेस इट्स सेफ ओनली, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई गो? मैंने कहा हाँ यू शुड गो। तब मुझे किसी ट्रिप पे जाना है तो 1 महीना पहले कन्वर्सेशन शुरू करनी पड़ती थी, प्लान करना पड़ता था, तब जाके चीज़ें होती थी। एंड मतलब बहुत सफोकेटिंग भी होता था बहुत बार कि यार एक लड़के तो नॉर्मली बस ऐसे बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ और वो जा पाएगा, और छुपा के कहीं जाओ तो बहुत सफोकेटिंग फील होता है। छुपा के तो मैं जा ही नहीं सकती, मतलब मुझे ऐसे होता है कि यार इससे अच्छा तो फिर रहने ही दो। फिर कॉल आएगा, छुपाएगा इंसान, फिर पापा को पता चलेगा, पापा को बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं वो तो चीज़ मैं करती नहीं हूँ। इससे अच्छा मैं 1 महीने तक लगी ही रहूँगी उनको कन्विंस करने के लिए। माई डैड इज़ कन्विंसेबल, हो जाते हैं, हर किसी के पापा होते हैं, बट देयर शुड बी अ वे, दैट्स व्हाट आई फील। सो अभी लाइक कोई रेस्ट्रिक्शंस अभी एज सच इतना हैं, मतलब टाइम के 9 बजे के बाद कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर अगर मेरे को कहीं जाना है तो अब जाने दे। नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस लास्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आर योर प्लान्स नाउ, एंड क्या करना है आगे जाके? लाइक 1 साल में अभी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, सो व्हाट डू यू वांट टू डू अल्टीमेटली? सी एज आई टोल्ड कि आई एम डूइंग वेरी गुड फाइनेंशियली, इधर मतलब अच्छा खासा चल रहा है, तो नीट पीजी मैं कभी भी कर सकती हूँ। इसीलिए आई वॉन्ट टू गिव दिस थिंग फुल टाइम एक बार।
ये ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट 1 साल मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैं फुल टाइम डालूंगी तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा. तो आई एम नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा एक रिजिड रहता है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं. यू शुड हैव अ रफ प्लान, बट उतना ज़्यादा आगे की भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो मेरे पास एक दिमाग में है कि आई विल शिफ्ट टू अ मेट्रो सिटी जहाँ से थोड़ा मेरे को कनेक्टिविटी बेटर होगी, सो दैट आई कैन मीट न्यू पीपल, जितना ज़्यादा हो सकता है वो हो पाए. एंड उसके अलावा आई वॉन्ट टू गिव ऑल दीज थिंग्स फुल टाइम. आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग खुद का. आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस. आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट मार्केटिंग और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिल पाया कभी भी, बिकॉज वी हैड सो मच. इतनी मोटी मोटी एक सब्जेक्ट की किताबें होती हैं और नहीं पढ़ा तो फेल है इंसान. तो कभी टाइम नहीं मिल पाया, तो वो चीज़ों के ऊपर मेरे को काम करना है. 1 साल में खुद को दूंगी, उसके बाद लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है. फिलहाल अगले साल नीट पीजी का कोई प्लान नहीं है. Got it. And any last message which you would like to give to all the girls and women who are watching this? If you want it ना, you need to fight for it. मतलब आज भी मैं जब यहाँ पे आई थी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी वॉज लाइक, मैंने पापा को अभी तक नहीं बोला, मम्मा को बताया है बस, पापा नहीं मान रहे हैं. एंड जैसे ही उसकी मम्मा का कॉल आ रहा था, उसके पापा पीछे थे, तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड. आई वॉज लाइक ब्रो यू आर 25, अगर तू अब भी नहीं बोलेगी ना, इट्स योर लाइफ. एक ज़िंदगी तेरे को मिली है, और अगर अभी भी नहीं बोला कि येस आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. तेरे को दिखाना पड़ेगा, कभी प्यार से बात करके, कभी झगड़े भी होंगे, कई बार पेरेंट्स को बुरा भी लगेगा, तुझे भी बुरा लगेगा, पर करना पड़ेगा अगर तेरे को लाइफ में वो इंडिपेंडेंस, वो चीज़ चाहिए. तो आई विल जस्ट से दिस थिंग, गलत मत करो, अपने पेरेंट्स से लड़ो मत, लेकिन फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी. मतलब रास्ता ऐसे मिलेगा नहीं. कंपैरेटिवली मानो ना मानो, लड़कियों के लिए कंपैरेटिवली टफ होता है. वो बना बनाया ऐसे नहीं होगा कि तुमको दे दिया, तुमको खुद से फाइट मारनी पड़ेगी, तब जाके मिल पाएगा, पर मिलेगा. इफ़ समवन हु इज़ 14 years old और माई यंगर सेल्फ इज सिटिंग एंड वो सोच रही है कि ये जो मैं आज बेबी स्टेप ले रही हूँ, क्या ये कभी एडअप होगा या नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, मैं कर सकती हूँ ना, तो तुम भी कर सकते हो. मैं जिस सिचुएशन से, जिस मेरे पेरेंट्स के माइंडसेट से निकाल के लाई हूँ उन लोगों को, अगर मैं कर सकती हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं. तो इट्स पॉसिबल. जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द, नॉट जस्ट गर्ल्स, टू ऑल द मेन आउट देयर. उन लोगों को भी बहुत अपनी अपनी सबकी स्ट्रगल्स होती हैं, शायद मैं उतना बीइंग अ गर्ल ना समझ पाऊँ. सो सेल्फ ऑब्सेस, सेल्फ सेंटर्ड कि लड़कियों के लिए ये हो गया, ये हो गया. तो या ऑल द बेस्ट टू देम. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था ये. एंड आई थिंक मतलब इवन आफ्टर लिसनिंग टू यू आई एम गेटिंग गूज बम्स एंड ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी frank and candid. We pray for justice for the case which is happening, and yeah, that's the best we can do. But thank you so much for being very frank and candid. And thank you so much to you as well for giving me the platform, क्योंकि सब लोगों को ये मेडिकल वालों की फ़ाइट लगती है, ये सब चीज़ें, एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि और लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चले कि हाँ. जब ये केस आया था तो सब ने एक कमेंट करना शुरू करा, व्हाई वाज शी ऑन अ 36 hours ड्यूटी. ऐसा भी होता है क्या 36 घंटे की ड्यूटी? तो ये चीज़ें अब जाके सामने आ रही हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. Thank you so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.